मातृशक्ति धर्म प्रेमी सज्जनों, चाणक्य नीति 36वीं कक्षा व्यर्थ में क्या क्या हो जाता है वो विषय आचार्य चाणक्य कहते हैं। वृथा वृष्टि समुद्रेषु वृथा तृप्तेषु भोजनम वृथा दानम धनाढ्येषु वृथा दीपो दिवापि च। वर्षा होवे तो मरु प्रदेश में वर्षा हुए तो वर्षा का विशेष लाभ है। जहां भूमि है, फसल है और जल की आवश्यकता है, वहां यदि वृष्टि होती है तो वो वृष्टि लाभदायक होगी। लेकिन कहते हैं समुद्रेषु वृष्टि ही वृथा। समुद्र में वर्षा होवे करें उसका कोई प्रयोजन नहीं है, कोई लाभ नहीं होने वाला। समुद्र में तो पहले से ही पानी है, ऊपर से और पानी बरस जाएगा तो कोई विशेष लाभ नहीं होगा। इसलिए वर्षा मरु प्रदेश में होवे, जहां आवश्यकता है वहां होवे, फसल बोने का समय हो और उस समय वर्षा की आवश्यकता है तो वर्षा हो तो विशेष लाभ होवे। आगे कहा वृथा तृप्तेषु भोजनम, और जो पहले से ही पेट भरा हुआ है, जिसका छका हुआ है, भोजन से तृप्त है, उसको भोजन करवाना व्यर्थ है। अर्थात भोजन भूखे व्यक्ति को करवाया जाता है। जिसको भूख लगी हुई हो उसको भोजन करवावे तो लाभ है। और जो पहले से ही भरा बैठा है, पहले से ही जो खा चुका है, उसको भोजन करवाने से क्या फायदा। तो कहा वृथा तृप्तेषु भोजनम, जैसे तृप्त व्यक्ति को भोजन करवाने से कोई लाभ नहीं है। वर्तमान में यदि हम देखें भोजन किसको करवाया जा रहा है और किसको नहीं करवाया जा रहा। मंदिरों की मूर्तियों को भोग लगवाते हैं लोग। मंदिर की मूर्ति खा तो सकती ही नहीं, चाहे कितना भी खिलाओ, खाने वाली नहीं है। यदि वो प्रसाद, वो भोग भूखे बच्चों को, गरीब बच्चों को, गरीब लोगों को वो अन्न खिलाया जाए तो लाभ होवे। और देखें बहुत सारे लोग आयोजन करते हैं, इस क्षेत्र में नुक्ति करते हैं। कोई मर जाता है, मरने के बाद बड़ा खिलाया पिलाया जाता है, खिलाया पिलाया जाता है। बहुत कुछ क्षेत्रों में ये रहता है कि भाई धर्म करेंगे, काज करेंगे, इस तरह के अलग अलग नाम दे करके परंपराएं डाल रखी है। कोई बूढ़ा व्यक्ति मर गया, कोई बूढ़ी महिला मर गई, किसी का दादा मर गया, किसी का बाप मर गया, किसी की मां मर गई, दादी मर गई। उस समय करते क्या हैं, 12-13 दिन के बाद या और कुछ दिनों के बाद वो मीठा बनवाएंगे, भोजन बनवाएंगे। और भोजन में भी एक से एक अच्छी चीजें, लड्डू बनवाएंगे, सब्जी पूड़ी बनवाएंगे और खिलाएंगे। किनको खिलाएंगे? जो गांव के लोग, रिश्तेदार लोग भूखे नहीं है, उनको खिलाएंगे। तो आचार्य चाणक्य कहते हैं ऐसे लोगों को खिलाना व्यर्थ है। जो पहले से ही भूखे हैं ही नहीं, उनको खिलाना कोई विशेष लाभ नहीं देगा। हां, यदि यही काम गरीबों के लिए करते हों, जिनके पास अनाज नहीं है, जिनके पास व्यवस्था नहीं है, ये यदि अपने बाप के नाम से, दादा के नाम से, दादी के नाम से
मां के नाम से गरीबों में यदि बांट रहा है, गरीबों को खिला रहा है, तो परमात्मा की दृष्टि से धर्म है, अन्यथा व्यर्थ ही धन का अपव्यय करता है। ऐसा व्यक्ति बहुत सारे क्षेत्रों में, बिहार, झारखंड आदि में, वहां तो भले ही जवान भी मर जाए, जवान बच्चा मर गया है, किसी के बाप का बेटा चला गया और अड़ोसी पड़ोसी गांव वाले गिद्ध दृष्टि से उसके ऊपर देखने लगते हैं कि अब खिलाएगा, पूरा गांव खाने के लिए। उसका बेटा चला गया, बेचारे का प्रियजन चला गया, और जमीन बिकवा करके भी वहां इस तरह के कार्य करवाते हैं लोग, करना पड़ता है। अभी पिछले दिनों राजस्थान सरकार ने जो बैन लगाया है, ये इस चीज के लिए धन्यवाद के पात्र हैं। जो मृतक भोज चलता था, मरने के बाद खिलाना पिलाना होता था, और किनको खिलाते पिलाते थे, मूर्खता कितनी थी। ये बहुत अच्छी बात हुई कि मृतक भोज के ऊपर बैन लगा दिया गया सरकारी रूप से। तो आचार्य चाणक्य कहते हैं, वृथा तृप्तेषु भोजनम, पहले से ही भोजन किए हुए को भोजन करवाना व्यर्थ होता है। आगे कहा, वृथा दानम धनाढ्येषु, और दान धनी व्यक्ति को दिया जाए तो व्यर्थ है। कोई धनाढ्य संस्था है जिसके पास पहले से ही एफडियां बहुत हैं, करोड़ों करोड़ों रुपए की स्थिर निधि बना करके बैठे हुए हैं, और फिर भी दान की अपील चल रही है, पत्र लिखे जाते हैं, व्हाट्सएप फेसबुक पर भेजा जाता है कि हमें दो हमें दो। पहले से ही एफडियां डाले हुए हैं, इनकम के स्रोत और बहुत हैं, दुकानें बहुत बहुत दुकानें उनके पास हैं, किराया उनको आता है, लेकिन फिर भी दान मांगा जाता है और देने वाले देते हैं। ऐसे स्थान पर दिया हुआ दान उनका व्यर्थ होता है। हां, कोई गरीब संस्था है जिसका आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पा रही है, वहां देंगे तो दान फलदायी होगा, लाभदायक होगा। आजकल ये मठ मंदिर और जो आश्रम चला रखे हैं लोगों ने, इन मठों में मठाधीशों के पास धन की कोई कमी नहीं है, और बड़े बड़े जो डेरे चल रहे हैं, इन डेरों के पास धन की, जमीन की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी वहां दान देते हैं लोग, उनका दान व्यर्थ होता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, वृथा दानम धनाढ्येषु, धनी लोगों को अथवा धनी संस्थाओं को दान देना व्यर्थ होता है। दान वहां दिया जाए जहां उस दान का सदुपयोग हो सके, अधिक से अधिक प्रयोग किया जा सके, शिक्षा में दान लगे, गरीबों के निर्माण में काम लगे, बच्चों के संस्कार के निर्माण में वो दान काम आए, ऐसी जगह दिया हुआ दान लाभदायक होता है, और धनी संस्थाओं को, धनी लोगों को दिया हुआ दान व्यर्थ होता है। और कहा, वृथा दीपो दिवा अपि च, और दिन में दीपक जलाना, दिन में दीपक जला करके, बल्ब जला करके, लाइट जला करके बैठ जाएं, वो व्यर्थ है। क्योंकि परमात्मा का इतना बड़ा दीपक निकला हुआ है, सूर्य परमात्मा ने इतनी बड़ी लाइट लगा रखी है, सर्वत्र प्रकाश हो जाता है। प्रकाश में प्रकाश करना, प्रकाश में दीपक जलाना कोई बुद्धिमत्ता की बात नहीं है, और वो व्यर्थ है। दीपक की आवश्यकता पड़ती है अंधेरे में, जहां प्रकाश नहीं है। अंधकार में दीपक लाभदायक होगा, प्रयोजन सिद्ध करने वाला होगा, लेकिन प्रकाश में दीपक व्यर्थ हो जाता है। आगे और कहा, नास्ति मेघ समम तोयम, नास्ति चात्म समम बलम, नास्ति चक्षुः समम तेजो, नास्ति धन्य समम प्रियम। कह रहे हैं, मेघ के समान जल नहीं है। हम
ट्यूबवेल लगाते हैं, कुएं खोदते हैं, नलकूप करते हैं, तालाब बना लेते हैं, वो जो जल है, इस जल का अपना महत्व है। लेकिन आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मेघ के जल के समान दूसरा कोई जल नहीं है। अर्थात मेघ का जल, ट्यूबवेल चलाएंगे, फसल को पानी देंगे, कितनी देर लग जाती है और कितना जमीन का दोहन होता है। जिस भूमि में, जिस फसल में पानी देने के लिए 10-10 घंटे लग जाते हैं, वहां यदि परमात्मा मेघ वर्षा देवे, जल की वर्षा हो जाए, तो 10 मिनट में ही पूरा खेत तृप्त हो सकता है, जल से लबालब हो जाएगा। अर्थात जो 10 घंटे में फसल में पानी आ रहा था, मेघ से, वर्षा के जल से 10 मिनट में पूरा हो सकता है। तो आचार्य चाणक्य का मत है कि नास्ति मेघ समम तोयम, वर्षा के जल के समान अन्य कोई जल नहीं है। यदि वर्षा का जल सीधा का सीधा पात्र में भर लिया जाए, इकट्ठा कर लिया जाए और वो जल पिया जाए, तो ये आरओ, फिल्टर आदि किसी की भी जरूरत नहीं है। परमात्मा ने वो वर्षा का जल इतना शुद्ध करके दिया है, इतना वो साफ करके, फिल्टर करके दिया है, महीनों महीनों वो वर्षा का जल खराब नहीं होता। यदि सीधा सीधा पानी भर लिया जाए, परीक्षण के लिए हमारे आचार्य सुमेरु जी ने वर्षा का जल भर करके कैन में रख दिया था। कैन में परीक्षण करना था कि कितने दिन तक खराब नहीं होता। साल भर तक वो वर्षा का जल खराब नहीं हुआ। जैसे गंगा का जल खराब नहीं होता, ऐसे ही सीधा बादल से लिया हुआ पानी भी खराब नहीं होता, वो सबसे शुद्ध माना जाता है। और कहा नास्ति चात्म समम बलम, और आत्म बल के समान दूसरा कोई धरती पे बल नहीं है। शरीर का बल, सेना का बल, हाथी घोड़ों का बल, कितने बड़े बड़े बल होते हैं। कह रहे हैं आत्मा के बल के बराबर दुनिया में और कोई बल नहीं है। हाथी कितना बलवान, एक हाथी बड़े बड़े पेड़ों को आराम से उखाड़ करके फेंक सकता है, फेंक देता है। आदमी उस पेड़ को पकड़ करके हिलाना चाहे तो हिलेगा नहीं, लेकिन हाथी में ताकत इतनी है कि वो उस पेड़ को बड़े आराम से उखाड़ सकता है। और हम ताकत पैदा करते हैं, शरीर की ताकत भी आवश्यक है। शरीर की ताकत की निंदा नहीं है, अन्य बल की निंदा नहीं है, किंतु शरीर से व्यक्ति कितना भी बलवान हो लेकिन आत्मा से कमजोर है तो भीरू आदमी विपरीत परिस्थितियां आते ही छोड़ करके भागना चाहेगा, भाग जाएगा। आत्मा का बल जिसके अंदर होगा, चाहे कमजोर सो कितना हो, कमजोर व्यक्ति भी आत्मा के बल के कारण वो विपरीत परिस्थितियों में डटा रहेगा। हमारे आर्य समाज के एक पंडित उपदेश कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे, भजनोपदेशक, और गाय के दूध की और वैसे प्राणायाम आदि की, बल की बड़ी प्रशंसा कर रहे थे। मांस की निंदा कर रहे थे। कहा कि गाय के दूध में बल होता है, ताकत होती है, आदि आदि बहुत सारी बातें कही और मांस की निंदा की। एक मांसाहारी बहुत हट्टा कट्टा पहलवान आकर के कहने लग गया कि तुम मांस की निंदा करते हो, पता है मांस में ताकत कितनी होती है? आर्य उपदेशक ने कहा कि पता है, ताकत तो कुछ होती ही नहीं मांस में। दूध में, घी में, मक्खन में, बादाम में, दही, छाछ में जो ताकत होती है वो मांस में कभी ताकत हो ही नहीं सकती। कहने लग गए कि मेरे साथ कुश्ती लड़ोगे और मुझे हरा दोगे तो मैं मान जाऊंगा कि गाय के दूध में ताकत होती है, मांस में ताकत नहीं होती। वो आर्य उपदेशक शरीर से बड़े कमजोर से थे और वो मांसाहारी बड़ा पहलवान, लंबा तगड़ा। वो आर्य उपदेशक आधे दिखे उससे,
लेकिन आत्मा का बल कितना स्वीकार कर लिया कि हाँ कुश्ती करेंगे। वो गांव के लोग उनको मना रहे कि पंडित जी क्या करते हो, ये उठा के पटक देगा, ये मार देगा, लेकिन आत्मा का बल इतना है कि स्वीकार कर लिया कि हाँ कुश्ती करेंगे। अगले दिन अखाड़े में गए, गांव के लोग इकट्ठा हो गए कि पंडित जी कुश्ती करेंगे, मरियल से आदमी देखो क्या होता है, ये क्या करेगा। जब पंडित जी और वो मांसाहारी आमने सामने हुए, पंडित जी ने बड़ी युक्ति निकाली, उस मांसाहारी की पकड़ में ही नहीं आए। वो पकड़ना चाहे कभी इधर घूम जाए कभी उधर घूम जाए, लगभग 10 मिनट तक ऐसे ही करते रहे। वो कह रहा कि देखो डर करके भागता है, पास ही नहीं आता। जनता भी देख रही कि पंडित जी तो डर से रहे हैं, लेकिन डर नहीं रहे थे। उनको पता था कि मांसाहारी थोड़ी देर में हाँप लेता है, पसीने पसीने जीभ निकल जाती है। 10 मिनट तक पंडित जी ने ऐसे ही उसको घुमाया और 10 मिनट के बाद उसकी जीभ बाहर आ गई, थक गया, हार गया। इतने में देखते ही मौका पाकर के पंडित जी झट से उसकी कबर पे चढ़ गए और चढ़ करके नीचे गिराया, गिरा करके चित कर दिया। लोगों में जय जयकार हो गई, आर्य उपदेशक की, आर्य समाज की जय जयकार हो गई। ऐसा क्यों हुआ? बल में, ताकत में, शरीर की ताकत में दुगना दिख रहा था वो मांसाहारी, लेकिन आत्मा का बल था, और आत्मा का बल होता है तो बुद्धि भी ठीक काम करती है। और पंडित जी ने बड़े युक्ति से सिद्ध कर दिया कि गाय का दूध श्रेष्ठ है। तो यहां जो कहा है नास्ति च आत्म समम बलम, आत्मा के बल के समान दूसरा कोई बल नहीं है, इसलिए आत्मिक बल पैदा करना होता है। आगे कहा नास्ति चक्षुः समम तेजो, आंख के प्रकाश के समान अन्य कोई प्रकाश नहीं है, और कोई दूसरा कोई तेजस्वी इंद्रिय नहीं है। इंद्रियां जो हैं हमारी पांचों इंद्रियां आंख से ज्यादा तेजस्वी नहीं है। स्पर्श इंद्रिय, जिह्वा इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, श्रोत्र इंद्रिय, ये इंद्रियां अपनी अपनी जगह काम करती हैं, लेकिन आंख जो है चक्षु इंद्रिय सबसे तेजस्वी है। किसी की आंख चली जाए बड़ा कष्ट होता है, कान बहरा हो जाता है व्यक्ति, सूंघने की शक्ति कम हो जाती है, बोल नहीं पाता। वो है असुविधा है, बाधाएं हैं, लेकिन आंखें हैं तो जीवन अच्छे से काट लेता है। और किसी की आंखें चली जाती हैं तो जीवन बड़ा कष्टपूर्ण हो जाता है। इसलिए कहा चक्षु के समान दूसरे इंद्रिय का तेज नहीं है। और अंतिम बात कही नास्ति धान्य समम प्रियम, और अन्न के समान दूसरी कोई प्रिय चीज नहीं है। अन्न का तात्पर्य है जिससे हमारे प्राण चलते हैं, जो भी हम प्राण रक्षा के लिए सेवन करते हैं वो सब अन्न में आ जाता है। तो कहा है कि उससे प्रिय कोई चीज नहीं है, अर्थात व्यक्ति अपने प्राणों की रक्षा करता है, जिससे रक्षा करता है वो प्रिय लगेगा ही। आचार्य चाणक्य का उपदेश आज इतना ही। ओम शांति।